वॉयेजर 1 के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ या ये समझ लें कि साइंटिस्ट का एक बहुत बड़ा मिशन भी 1977 में इस वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट के साथ रवाना किया गया था। 1977 में कार्ल सैगन और उनकी टीम ने यह डिसाइड किया कि अगर ये जो स्पेसक्राफ्ट हम स्पेस की उन गहराइयों में भेज रहे हैं तो क्यों ना इससे एक और फ़ायदा भी लिया जाए। यानी उन्होंने ये कहा कि अगर ये स्पेसक्राफ्ट कभी किसी एलियन सिविलाइजेशन तक पहुंच जाए तो क्यों ना हम उस स्पेसक्राफ्ट के साथ एक ऐसा मैसेज भी भेजें जिससे उन्हें अर्थ के बारे में कुछ बेसिक मालूमात मिल जाए। तो इस हवाले से कार्ल सैगन ने 12 इंच का एक ऐसा गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क डिजाइन करवाया जिसको नाम दिया गया गोल्डन रिकॉर्ड। इस गोल्डन रिकॉर्ड के अंदर अर्थ का कुछ ऐसा डाटा भरा गया कि जिससे एलियंस को एटलीस्ट ये पता चल सके कि हम कौन हैं, हम कहाँ रहते हैं, हमारी अर्थ पर क्या क्या है और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें 115 पिक्चर्स, 27 म्यूजिक ट्रैक्स, नेचर साउंड, डीएनए स्ट्रक्चर, ह्यूमन एनाटॉमी, दुनिया भर की स्पीचेस और 15 जुबानों में ग्रीटिंग रिकॉर्ड किया गया। ये इंसानों की तरफ से भेजा गया एक ऐसा मैसेज था कि जो सिर्फ और सिर्फ एलियंस के लिए बनाया गया था, जो अगर कभी किसी एलियन सिविलाइजेशन को मिल गया तो ये उनको ये बता पाएगा कि हम कौन हैं और कहाँ से हैं और हम दिखने में कैसे हैं। गोल्डन रिकॉर्ड को स्पेशली इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये स्पेस की रेडिएशन, एक्सट्रीम कोल्ड और माइक्रोमीटरॉइड्स का दौर बर्दाश्त कर सके। कॉपर और गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये डिस्क बहुत ड्यूरेबल है और साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि ये कम से कम 1 बिलियन साल तक सेफ रह सकता है। हाँ, थ्योरेटिकली तौर पर यह डैमेज हो सकता है अगर कोई बड़ा स्पेस पार्टिकल सीधा इससे आकर टकरा जाए, लेकिन स्पेस का वॉल्यूम इतना बड़ा है कि ऐसी कोलिशन का चांस बहुत कम है। प्रैक्टिकली गोल्डन रिकॉर्ड को कुछ नहीं होगा, वो इसी तरह स्पेस में ट्रैवल करता रहेगा। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में 100 से लेकर 400 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं और हर स्टार के गिर्द उसके अपने प्लैनेट्स भी हैं जिन्हें साइंटिस्ट ने नाम दिया है एक्सोप्लैनेट्स। और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो एक की बजाय 2 स्टार्स के गिर्द चक्कर लगाते हैं। 2024 तक नासा ने तकरीबन 5500 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को कंफर्म किया है और ये अभी तक सिर्फ हमारी अपनी गैलेक्सी के प्लैनेट्स हैं। इनमें से कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अर्थ की तरह ही हैं और कुछ उनसे छोटे भी हैं। कुछ प्लैनेट्स तो ऐसे हैं जो कि साइज में जुपिटर से भी 10 गुना ज्यादा बड़े हैं और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और डाटा एनालिसिस से ये पता चला है कि वहां पर पानी और लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस के चांसेस भी हो सकते हैं। जिनमें से कुछ प्लैनेट्स का मैं जिक्र करता चलूं तो उनमें से पहला प्लैनेट है केपलर 452b। ये प्लैनेट हमसे 1400 लाइट ईयर की दूरी पर है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इसका साइज अर्थ के बराबर है और इस प्लैनेट पर पानी भी हो सकता है और लाइफ के लिए कंडीशंस भी हो सकती हैं। फिर सेकंड नंबर पर जो प्लैनेट है उसका नाम है प्रोक्सिमा बी। ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीब वाला एक्सोप्लैनेट है। यहाँ भी पानी के होने के चांसेस हैं, लेकिन ऐसा यकीन से नहीं कहा जा सकता। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर जो प्लैनेट है उसका नाम है गिलाइस 581g। ये प्लैनेट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वहां पर लाइफ के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अभी तक रिसर्च चल रही है और कंफर्म बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से हम आज तक अपनी गैलेक्सी के बाहर के प्लैनेट्स यानी एक्स्ट्रा गैलेक्टिक प्लैनेट्स डिटेक्ट नहीं कर पाए और अभी हमारे पास मौजूदा टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि जिससे हम उन प्लैनेट्स को डिटेक्ट कर सकें या उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकें, वरना हमारी गैलेक्सी के बाहर भी अरबों खरबों प्लैनेट्स और मौजूद हैं। हमारा यूनिवर्स इस कदर बड़ा है कि इस यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी के अलावा लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज और मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। हर गैलेक्सी का अपना एक सिस्टम है, अपनी फिजिक्स और अपनी ही स्टोरीज हैं। अब ना जाने कौन सी गैलेक्सी के किस सोलर सिस्टम में हमारे जैसे ही कोई दुनिया आबाद होगी, जहाँ क्या पता वक्त किस तरह से चल रहा होगा। और वक्त को तो छोड़े, मैं कहता हूँ कि वहाँ रहने वाली मखलूक कैसी होगी,
और हम जिस डायमेंशन में रह रहे हैं, यानी कि हम तीसरी डायमेंशन में रहते हैं, तो क्या वो भी इसी डायमेंशन का हिस्सा होंगे या फिर हमसे भी कोई ज़्यादा एडवांस डायमेंशन का हिस्सा होंगे, ये कोई भी नहीं जानता और साइंटिस्ट ने आज तक इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। हमारी गैलेक्सी के सबसे करीब वाली गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा और हमारी गैलेक्सी के सबसे दूर वाली गैलेक्सी का नाम है GNZ11। इसके अलावा साइंटिस्ट की दरियाफ्त करदा इस यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी गैलेक्सी है IC1101। अगर हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएं, यानी हम अगर हेलियोस्फीयर को क्रॉस कर लें, तो हम इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करते हैं। यहाँ हवा, प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है और फिर उससे भी अगर हम दूर चले जाएं तो हमें मिल्की वे के स्टार्स और उनके डस्ट क्लाउड्स ज़्यादा क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये वो जगह है कि जहाँ पर 1977 में साइंटिस्ट के भेजे गए 2 ट्विन स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अभी ट्रैवल कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी के लिए वॉयेजर एक स्पेसक्राफ्ट से ज़्यादा है। ये हमारी क्यूरियोसिटी का सिंबल है। ये बताता है कि इंसान सिर्फ सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, बल्कि अपनी मौजूदगी का निशान पूरे यूनिवर्स में छोड़ना चाहता है। वॉयेजर 1 और 2 चुपचाप चलने वाले ऐसे मैसेंजर्स हैं जो हमारी आवाज़ लेकर स्पेस की गहराइयों में आगे बढ़ रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये कहाँ तक जाएंगे, सवाल ये है कि जिस तरह हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है कि जब भी किसी एलियन सिविलाइजेशन को हमारे प्लैनेट और हम इंसानों के बारे में पता चलता है, तो वो तो आ जाते हैं अपने फ्यूचरिस्टिक हथियारों से हमारे प्लैनेट को तबाह करने, हम इंसानों को ख़त्म करने। अब इस बात का जवाब मेरे पास तो नहीं है कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन इस गोल्डन रिकॉर्ड को ढूंढ लेगी और वो इसको सुन लेगी, तो क्या वो एलियंस जो हैं वो हमारे पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने हमारे पास आएंगे, या फिर जिस तरह हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है वो सब होगा? इसका जवाब अगर आपके पास है तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।